ये वीडियो के एंड तक आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। एंड यस, बिना क्रिटिकल ग्रामर के भी आप इजीली सीख सकते हो इंग्लिश, क्योंकि आपको ग्रामर नहीं सेंटेंस पैटर्न्स चाहिए। इंग्लिश सीखने का सबसे फास्ट तरीका है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 15 यानी 15 मोस्ट कॉमन सेंटेंस पैटर्न्स दूंगी। एंड अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं एंड अप्लाई करते हैं तो आप मोर देन 1000 सेंटेंसेस बोल सकते हैं इंग्लिश में। यस। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू फ्लुएंट विद शिवी, जहां इंग्लिश सीखना होता है बिल्कुल सिंपल एंड रियल लाइफस्टाइल में। मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसे आप थिंकिंग, ट्रांसलेटिंग और स्पीकिंग सब कुछ सही तरीके से कर सकते हो, एंड वो भी इंग्लिश में। तो अपनी नोटबुक्स रेडी रखिए एंड वीडियो बिल्कुल एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं हर एक स्टेप के साथ बोलने के रियल एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस ड्रिल्स भी आपको बताऊंगी। पार्ट 1 जो है अपना, वो है माइंडसेट एंड फाउंडेशन। आपका माइंडसेट जो होता है ना, वो इंग्लिश सीखने का सबसे बड़ा टूल होता है। आपका माइंडसेट जो है ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए और बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे लोग इंग्लिश सीखने से पहले ही हार मान लेते हैं। वो सोचने लगते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं हिंदी मीडियम से हूँ या मैंने अपनी स्टेट लैंग्वेज में पढ़ाई की है एंड ऑल ऑफ दैट। पर सच ये है कि लैंग्वेज एक स्किल है, टैलेंट नहीं है। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो, वैसे ही इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हो। रूल नंबर 1 यहाँ पे है, डोंट वेट टू बी परफेक्ट, स्टार्ट स्पीकिंग ब्रोकन इंग्लिश। यानी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए उसके बाद ही मैं इंग्लिश बोलूंगी या बोलूंगा, उसकी वेट ना करें। जैसा आता है वैसे टूटी फूटी भी अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज मिस्टेक्स इज इक्वल टू लर्निंग। रूल नंबर 2, थिंक स्मॉल एंड स्पीक डेली। आज से रोज 5 मिनट सिर्फ 5 सेंटेंसेस बोलिए, घर में, फोन पे, मिरर के सामने, कहीं पे भी। बट प्लीज 5 सेंटेंसेस मिनिमम आज से स्टार्ट कीजिए इंग्लिश में बोलना। एंड यस, बिना क्रिटिकल ग्रामर के भी आप इजीली सीख सकते हो इंग्लिश, क्योंकि आपको ग्रामर नहीं सेंटेंस पैटर्न्स चाहिए। इंग्लिश सीखने का सबसे फास्ट तरीका है डेली यूज सेंटेंसेस एंड उन सेंटेंसेस के पैटर्न्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको 15 यानी 15 मोस्ट कॉमन सेंटेंस पैटर्न्स दूंगी। एंड अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं एंड अप्लाई करते हैं तो आप मोर देन 1000 सेंटेंसेस बोल सकते हैं इंग्लिश में। यस, सो प्लीज वीडियो एंड तक देखिए। पैटर्न नंबर 1 इज आई एम प्लस वर्ब का ING वाला स्वरूप। जैसे कि अगर आपको कहना है कि मैं खा रही हूँ या खा रहा हूँ, देन आई एम ईटिंग। मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ, आई एम कमिंग। पैटर्न नंबर 2 इज आई हैव प्लस नाउन। जैसे कि मेरे पास पेन है, सो आई हैव अ पेन। मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। पैटर्न नंबर 3, कैन आई स्लैश कैन यू। सो फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं ये ले सकती हूँ, कैन आई टेक इट। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी। पैटर्न नंबर 4 इज डू यू प्लस वर्ब। इसका यूज कुछ इस तरह से होगा, क्या तुम कॉफी पीते हो, डू यू ड्रिंक कॉफी। क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश। पैटर्न नंबर 5, लेट्स प्लस वर्ब। चलो चलते हैं, लेट्स गो। चलो प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस। पैटर्न नंबर 6, आई लाइक टू प्लस वर्ब। इसका यूज आप तब कीजिए जब आपको अपनी लाइक्स एंड इंटरेस्ट के बारे में बात करनी हो। जैसे कि मुझे गाना पसंद है, आई लाइक टू सिंग। मुझे ट्रैवल करना पसंद है, आई लाइक टू ट्रैवल। मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है, आई लाइक टू लर्न इंग्लिश। मुझे मूवी देखना पसंद है, आई लाइक टू वॉच मूवीज। पैटर्न नंबर 7 है, आई वॉन्ट टू प्लस वर्ब। आप इसका यूज तब कर सकते हो जब आपको कोई चीज़ एक्सप्रेस करनी हो कि ये चीज़ आपको चाहिए। जैसे कि मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं कनाडा जाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू कनाडा। मैं कुछ नया सीखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू। मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड। पैटर्न नंबर 8, आई नीड टू प्लस वर्ब। यूज दिस व्हेन समथिंग इज नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट टू यू। ये आप तब यूज करोगे जब कोई चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मुझे काम करना है, आई नीड टू वर्क। मुझे पढ़ाई करनी है, आई नीड टू स्टडी। मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, आई नीड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। या मुझे रेस्ट लेना है, आई नीड टू टेक रेस्ट। वॉन्ट का यूज आप तब करोगे जब आपको डिज़ायर एक्सप्रेस करना हो, अपना जो आपको चाहिए, राइट। एंड नीड जो है वो नेसेसिटी है, यानी ज़रूरियात है। पैटर्न नंबर 9 होगा, आई एम गोइंग टू प्लस वर्ब। यूज दिस व्हेन यू टॉक अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स और व्हाट यू आर अबाउट टू डू। यानी अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में अगर आप बात करना चाहते हो, या जो आप नेक्स्ट कोई एक्टिविटी या कोई चीज़ करने वाले हो उसके बारे में अगर आप बात करना चाहते हो, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं खाना खाने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू ईट। मैं इंग्लिश वीडियो देखने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू वॉच एन इंग्लिश वीडियो। मैं अब सोने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप।
मैं प्रैक्टिस करने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस। एक प्रो टिप मैं यहाँ पे दूंगी, दिस साउंड्स मोर नेचुरल देन आई विल फॉर नियर फ्यूचर। आई विल का यूज आप तब कीजिए जब आपको और फ्यूचर की थोड़ी बात करनी हो, लेकिन नियर फ्यूचर एक्शंस के लिए गोइंग टू का यूज कीजिए। पैटर्न नंबर 10, लेट मी प्लस वर्ब। यूज दिस व्हेन यू वांट टू ऑफर हेल्प और आस्क फॉर परमिशन पोलाइटली। इसका यूज आप तब करोगे जब आपको हेल्प किसी को करनी है या देनी है, या तो आप पोलाइटली किसी से परमिशन मांग रहे हो। जैसे कि मुझे देखने दो, लेट मी सी। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे ट्राई करने दो, लेट मी ट्राई। मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। यू कैन ऑल्सो यूज इट टू साउंड काइंड एंड नेचुरल। जब आपको काइंड एंड नेचुरल नॉर्मल साउंड करना हो तब आप इसका यूज कर सकते हो। लाइक लेट मी हेल्प यू, लेट मी एक्सप्लेन, यानी मुझे आपकी मदद करने दो, मुझे समझाने दो आपको। पैटर्न नंबर 11 है, इट्स टाइम टू प्लस वर्ब। यूज दिस व्हेन यू वांट टू से अब वक्त आ गया है और टाइम हो गया है। जैसे कि अब खाने का टाइम हो गया है, इट्स टाइम टू ईट। अब चलने का टाइम हो गया है, इट्स टाइम टू गो। अब सोने का टाइम है, इट्स टाइम टू स्लीप। अब इंग्लिश बोलने का टाइम है, इट्स टाइम टू स्पीक इंग्लिश। एक प्रो टिप यहाँ पे दूंगी, यू कैन ऑल्सो से इट्स हाई टाइम टू। जब आपको किसी चीज को एम्फेसिस के साथ या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ एक्सप्रेस करना हो, इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश सीरियसली। यानी अब सीरियस वक्त आ गया है कि आपको अंग्रेजी की प्रैक्टिस सीरियसली करनी चाहिए। पैटर्न नंबर 12 होगा, आई एम नॉट श्योर। यूज दिस व्हेन यू आर अनश्योर और थिंकिंग पोलाइटली। आप इसका यूज तब करोगे जब आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं हो, सर्टन नहीं हो, एंड आप पोलाइटली उसको बताना चाहते हो, थिंक कर रहे हो उस पर आप। दिस इज वेरी नेटिव स्टाइल एक्सप्रेशन। इसके एग्जाम्पल्स होंगे, मुझे पता नहीं है, आई एम नॉट श्योर। मुझे लगता है वो बिजी है, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक ही इज बिजी। मुझे लगता है ये सही नहीं है, आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज राइट। मुझे नहीं पता कब, आई एम नॉट श्योर व्हेन। एक टिप यहाँ पे दूंगी, दिस मेक्स योर इंग्लिश साउंड मोर पोलाइट एंड रियल इंस्टेड ऑफ आई डोंट नो। सो आई डोंट नो की जगह पे आप आई एम नॉट श्योर यूज कर सकते हैं। वो ज्यादा पोलाइट एंड अच्छा साउंड करता है, ज्यादा नेचुरल साउंड करता है। पैटर्न नंबर 13, डू यू नो हाउ टू प्लस वर्ब। इसका यूज आप तब कर सकते हो जब आपको किसी कुछ पूछना हो किसी को कि भाई ये चीज कैसे होती है या ये चीज आप कैसे करते हो। जैसे कि क्या तुम्हें या आपको इंग्लिश बोलनी आती है, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम्हें कार चलानी आती है, डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, डू यू नो हाउ टू कुक। क्या तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है, डू यू नो हाउ टू यूज अ कंप्यूटर। एंड इसके जवाब में आप इस तरह से बोल सकते हो, यस आई नो हाउ टू use a computer or how to cook and all, right? और अगर आपको नहीं आता है then you can answer like no I don't know how to use a computer or cook etc. Pattern number 14 है, I am trying to plus verb. Use this when you want to say मैं कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रही हूँ, I'm trying to speak English. मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, I'm trying to understand. मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, I'm trying to improve my English. मैं कॉन्फिडेंट होने की कोशिश कर रही हूँ, I'm trying to be confident. इस पे मुझे एक मोटिवेशनल लाइन याद आ गई, इफ़ यू आर ट्राइंग यू आर ऑलरेडी इम्प्रूविंग। यानी अगर आप कोशिश कर रहे हो, अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आप ऑलरेडी इम्प्रूव कर रहे हो। पैटर्न नंबर 15 होगा यहाँ पे, आई डोंट नो वाई वैन वेयर। यूज दिस टू एक्सप्रेस जब आपको रीजन नहीं पता होता है। जैसे कि मुझे नहीं पता क्यों, सो आई डोंट नो वाई। मुझे नहीं पता कब, आई डोंट नो व्हेन। मुझे नहीं पता कहाँ, आई डोंट नो वेयर। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। यू कैन कंबाइन इट नेचुरली, आई डोंट नो व्हाई आई एम नर्वस, यानी मुझे नहीं पता मैं क्यों नर्वस हूँ। आई डोंट नो वेयर ही इज, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। आई डोंट नो व्हेन दे विल कम, सो मुझे नहीं पता वो लोग कब आने वाले हैं। तो ये तो हो गई 15 कॉमन पैटर्न्स जिससे आप फटाफट से बेसिक इंग्लिश है उससे थोड़ी सी अच्छी तो बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक इन इंग्लिश, नॉट ट्रांसलेट एवरी टाइम। आपके ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि वो इंग्लिश में ही सोचने लगे, ना कि ट्रांसलेट करता रहे ऑल द टाइम। जैसे कि अगर आप ऐसा एग्जाम्पल थिंक कर रहे हो कि मुझे भूख लगी है, यू शुड डायरेक्टली स्टार्ट थिंकिंग आई एम हंग्री। ऐसा मत सोचें मुझे भूख लग रही है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, अच्छा इसका ट्रांसलेशन होगा आई एम हंग्री एंड ऑल दैट। हाउ अबाउट अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन कीजिए कि वो डायरेक्टली इंग्लिश में ही सोच रहा है कि भाई यस मुझे दिख रहा है खाना, आई एम हंग्री, ओके दिस इज एन ऑफिस, इट्स अ ब्यूटीफुल ऑफिस। इस तरह से जो भी आप देख रहे हो, जो आपकी आंखों के सामने दिख रहा है आपको सारे दिन में, अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करना स्टार्ट कर दीजिए कि वो सब कुछ आपको आप डायरेक्टली इंग्लिश में सोच रहे हो। एंड इंटेंशनली इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इंटेंशनली आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखें एंड उस पर सेंटेंसेस दिमाग में बनाते जाएं, खुद से बातें करते जाएं। दिस इज हाउ आई ऑल्सो लर्न इंग्लिश।
ये मेरा वन ऑफ द सीक्रेट्स है। बाकी के सीक्रेट्स मैं फ्यूचर वीडियोस में आपको दूंगी कि मैंने किस तरह से इंग्लिश खुद ने सीखी है, लेकिन ये वन ऑफ माई सीक्रेट्स है कि जितनी भी चीज़ें मुझे आसपास दिखती थी पहले, अब ये करने की ज़रूरत मुझे नहीं है क्योंकि अब मैं आसानी से इंग्लिश बोल सकती हूँ, सोच सकती हूँ। लेकिन जब मैं नई नई इंग्लिश सीख रही थी तो जितनी भी चीज़ें मुझे आसपास दिखती थी मैं हमेशा से वो डायरेक्टली इंग्लिश में सोचने का ट्राई करती थी। मुझे अभी मेरे सामने 2 चेयर्स दिख रही है, देन आई वुड थिंक ओके देयर आर 2 चेयर्स इन फ्रंट ऑफ मी एंड दिस ऑफिस इट्स ब्यूटीफुल, आई कैन सी द सनलाइट, ओह सन इज ब्यूटीफुल, ओह इट्स अ ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन है, कितना खूबसूरत दिन है, कितनी सुंदर ऑफिस है, ये कितनी अच्छी जगह है। आई एम इन कैनेडा राइट नाउ, मैं कैनेडा में हूँ अभी। आई वॉन्ट टू गो टू यूएस टुमारो, मुझे कल यूएस जाना है। कुछ भी अगर आपके सामने कुछ दिख रहा है, दिमाग में कुछ आ रहा है, मेक श्योर कीजिए कि आप वो इंग्लिश में सोचने का ट्राई कीजिए। दिस इज हाउ यू ट्रेन योर ब्रेन एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये सच में आपको हेल्प करेगा। दूसरा जो है अपने ब्रेन को ट्रिक करना विद इंग्लिश लेबल्स इन योर एनवायरमेंट। जैसे कि अभी आपको सामने दिखाई दे रहा है फ्रिज, सो से अपने दिमाग में ये चीज़ बोलिए, आई विल ओपन द फ्रिज, यानी मैं फ्रिज खोलूंगी या खोलने वाली हूँ, राइट। मिरर अगर आपको सामने दिख रहा है देन यू कैन से आई एम लुकिंग इन द मिरर, मैं मिरर में देख रही हूँ अपने आप को। अगर आपको सामने बेड दिख रहा है देन यू कैन से आई एम गोइंग टू स्लीप ऑन दिस बेड, मुझे बेड दिख रहा है, राइट। तो ये इस तरह से आप जितनी भी चीज़ें आपके सामने जो लेबल्स दिख रहे हैं आपको, उस हिसाब से आप अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए, ट्रिक कीजिए, अपने ब्रेन को भी क्वेश्चंस कीजिए कि चलो ब्रेन इस पे एक सेंटेंस बनाता है, राइट। इस तरह से आप प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप दूसरों के साथ बोलने में कॉन्फिडेंट नहीं है तो खुद से ही प्रैक्टिस पहले स्टार्ट कर दीजिए। अब हम करेंगे थोड़ी रियल टाइम कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस। मैं हिंदी में बोलूंगी एंड आप इंग्लिश बोलेंगे मेरे साथ। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? मैं मार्केट जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट। तुम क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग? मैं खा रही हूँ, आई एम ईटिंग। स्पीक अलॉन्ग, डोंट जस्ट लिसन, रिपीट लाउडली। मेरे साथ साथ दोहराइए, बस सुनते मत रहिए, साथ साथ बोलिए। जो इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस है ना गाइस, वो ग्रामर सीखने से नहीं आता है, वो रेपिटेशन से आता है। अगर आप कोई चीज़ जैसे कि सुनते हो रिपीट करते हो, सुनते हो रिपीट करते हो, उससे कॉन्फिडेंस आता है। लेट्स डू वन मोर, अ मिनी रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन, ठीक है। मेरे साथ साथ आप लोग भी रिपीट करोगे, ठीक है। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। व्हाट अबाउट यू? I'm fine. What are you doing today? I'm watching a video to improve my English. Wow, that's great. Keep practicing daily. See, you just spoke a real conversation. अगर आपने मेरे साथ साथ ये सब कुछ दोहराया हो तो आपने सच में आज इंग्लिश की एक रियल कॉन्वर्सेशन की। आप इंग्लिश बोलना ऑलरेडी सीख रहे हो गाइस। चलिए मैं आज आपको 3 स्टेप एक फॉर्मूला जो है इंग्लिश बोलने का वो सिखाती हूँ। हियर्स माई सीक्रेट 3 स्टेप फॉर्मूला टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड। नंबर 1 है लिसन डेली, वॉच इंग्लिश कंटेंट, जैसे कि शॉर्ट्स हो गए, मूवीज हो गए, पॉडकास्ट हो गए। इसी चैनल पे मैं दिन के 2 से 3 शॉर्ट्स भी पोस्ट करती हूँ, वो देखना स्टार्ट कर दीजिए आप। सेकेंड इज रिपीट अलाउड, डोंट जस्ट अंडरस्टैंड, स्पीक इट बैक। सिर्फ सुनते मत रहिए, रिपीट कीजिए। खुद की टंग को आप हैबिट दीजिए कि वो इंग्लिश में बोलने लगे। जैसे कि अगर आप मेरा शॉर्ट्स देख रहे हो तो उसमें जो भी मैंने बोला, जो मैंने सेंटेंसेस के एग्जाम्पल दिए, वो आप खुद बोलने का ट्राई कीजिए। अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई शो देख रहे हो इंग्लिश में, सबटाइटल्स उसके ऑन रखिए एंड देखिए कि क्या बोल रहे हैं, पॉज करके आप भी रिपीट कीजिए, राइट। नंबर 3, रिप्लेस हिंदी विद इंग्लिश इन स्मॉल मोमेंट्स। जैसे कि चलो बैठते हैं, लेट्स सिट, ठीक है। भले आप हिंदी बोल रहे हो लेकिन बीच बीच में थोड़ी चीजों को इंग्लिश में रिप्लेस करने लगिए। ये मेरा 3 फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको दिए वो 21 से 30 दिनों तक आप फॉलो कीजिए एंड यू विल सी अ मैसिव चेंज इन यू। बहुत बड़ा चेंज आपको दिखेगा, फिर आपको लगेगा कि आपकी फ्लुएंसी जो है ना अंग्रेजी भाषा में आती जा रही है। सो गाइज, अगर आप अभी तक बने हुए हो इस वीडियो में, अभी तक आपने ये वीडियो देखा, तो यस, आप ऑलरेडी इंग्लिश बोलना सीख गए हो एंड काफी रेडी हो गए हो आगे की भी अच्छी कॉन्वर्सेशंस के लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्रैक्टिस करो, कमेंट करो नीचे अपने इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ एंड मैं पर्सनली आप सबको रिप्लाई करूंगी। And do not forget to subscribe, like the video and share it with your friends who want to learn English fast. And इसी चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स भी आते हैं, वीडियोस और आएंगे इस तरह से, तो प्लीज़ आपका सपोर्ट मुझे दिखाएं। मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ एंड एल्गोरिथम के लिए आपको मुझे लाइक्स देने पड़ेंगे, कॉमेंट्स देने पड़ेंगे, ताकि मैं आप जैसे ही बहुत सारे लोगों का जो सपना है इंग्लिश बोलना एक दिन, वो साकार कर पाऊँ, मैं आपकी मदद कर पाऊँ इस सपने को साकार करने में। See you guys next time in the next video. Until then, take care and keep learning.